किसी ने सच कहा है कि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम हर किसी को सुख दे सकें, परंतु हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे, हम इतना तो कर ही सकते हैं। जय सिया राम। फ्रेंड्स, मैं मंजू शर्मा, आपकी स्टोरी टेलर, और मेरी कहानी अगर आपके दिल में थोड़ी सी जगह बना पाए तो लाइक और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कोई वैल्यूएबल सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। एक बार एक आदमी ने अगरबत्तियों की दुकान खोली और बाहर एक साइन बोर्ड लगाया कि यहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं, और दुकान चल निकली। बहुत बिक्री हो रही थी, परंतु एक दिन उनका कोई मिलने वाला आया। कहने लगा कि आप यहाँ अगरबत्तियाँ बेचते हैं और अगरबत्तियाँ सुगंधित ही होती हैं, तो सुगंधित लिखने की क्या ज़रूरत है, खाली यही लिखिए कि यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने ऐसा ही किया। उसके कुछ दिन बाद में एक आदमी और आया। उसने कहा कि भाई यहाँ लिखने की क्या ज़रूरत है, अगरबत्तियाँ मिलती है इतना तो बहुत हो गया, जब यहाँ दुकान है तो यहीं मिलेंगी। तो उन्होंने यहाँ हटा दिया और अगरबत्तियाँ मिलती हैं। अब कुछ दिन और गुजरे, एक महानुभाव और आए। उन्होंने कहा कि भाई अगरबत्तियाँ मिलती है का क्या मतलब है, अगरबत्ती की दुकान है तो अगरबत्ती ही मिलेगी, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने उनकी बात मान ली। अब वहाँ पर प्लेन बोर्ड था। अब कुछ दिन बीते, आम पब्लिक को धीरे धीरे पता चलना कम हो गया और अगरबत्तियाँ कम बिकने लगी। बिक्री बहुत कम हो गई। वो चिंतित रहने लगे क्योंकि दुकान बहुत कम चल रही थी। एक दिन उनके पुराने मित्र उनको उस सिटी में किसी काम से आए और मिलने आ गए। जब आए तो उन्होंने अपने दोस्त को देखा, ये बहुत उदास है। उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा बिज़नेस बहुत कम है। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो दुकान से निकल के चारों तरफ मुआयना किया, देखा तो बोले भाई ये बाहर साइन बोर्ड इतना बड़ा लगा रखा है और इसमें लिखा कुछ भी नहीं है, इस पर लिखो कि यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बोले यही तो लिखा हुआ था पहले। तो उन्होंने वो वापस लिखवाया और दुकान वापस बहुत बढ़िया चल निकली। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का सार यही है कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा हर कोई आके सलाह दे जाता है और हम सबकी बात मान लेते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा भला चाहने वाला कोई नहीं, हम अपने खुद हैं। और अगर हमें ख़ास सलाह चाहिए भी तो हमें उसके विशेषज्ञ से लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह एक संदेश हम सबके लिए, हमेशा प्रसन्नचित रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास मस्त है। जय श्री राधे कृष्ण।